वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के 12वीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस कंडिकास्थ समस्त वाक्यों का व्याख्यान लगभग भाष्यकार भगवान कर चुके हैं। तस्य त्रय आवसथा त्रय स्वप्न, यहाँ तक के वाक्यों का व्याख्यान हो गया है। अंतिम वाक्य है अयम आवसथो अयम आवसथो अयम आवसथ इति। यह अंतिम वाक्य श्रुति में केवल उक्तानुवाद है, उक्त अर्थ का कथन है। इसे अयम आवसथ इति उक्तानुकीर्तनम एव इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। अयम आवसथ इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, उस टीका को देखिए। अयम आवसथ इत्यादिना अर्थांतरम नोच्यते। तो मूल कंडिका में जो अंतिम वाक्य है अयम आवसथ 3 बार प्रयोग किया हुआ, इन 2 शब्दों का 3 बार प्रयोग है। अयम आवसथो अयम आवसथो अयम आवसथ, और अंत में इति शब्द है। ये जो वाक्य हैं ये कोई पूर्व में बताया गया जो आवसत पदार्थ हैं, यानी क्रीड़ा स्थान रूप पदार्थ हैं, उससे विलक्षण अर्थ को नहीं बताता है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताता। इसलिए कहा कि अयम आवसथ इत्यादि ना अर्थांतरम न उच्यते।
कोई भिन्न अर्थ पूर्वोक्त अर्थ से नहीं बताया जा रहा है। तो अर्थांतर नहीं बताया जा रहा तो क्या किया जा रहा है फिर? तो कहते हैं ये है प्रासाद भूमिकावत उपरि अधोभावेन स्थिता एव चक्षुरादयो अंगुल्या निर्दिश्य प्रदर्शन्ते बाह्य आवसत भ्रांति निवारणाय इत्याह। तो पूर्व में उक्त जो आवसत पदार्थ हैं, चक्षुगोलक, कंठांतर्गत मन तथा हृदयावच्छिन्न आकाश रूप, पूर्व में उक्त आवसत पदार्थ है ना प्रथम पक्ष में, और द्वितीय पक्ष में पितृशरीर, मातृगर्भाशय एवं स्वयं का शरीर, यही आवसत पदार्थ पूर्व में बताए हैं। दो पक्ष में अलग अलग ये दो प्रकार के आवसत पदार्थ। उन्हीं आवसत पदार्थों का यहाँ पर अंगुली निर्देश करके बताया जा रहा है उन पदार्थों को, यानी चक्षुरादि पदार्थ को ही। अंगुली निर्देश करके क्यों बताया जा रहा है? तो उसका प्रयोजन बताया गया, बाह्य आवसत भ्रांति निवारणाय। किसी को यानी अनात्मा, कार्यक्रम संघात तथा स्वयं के विवेक यानी का बोध नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। आवसत पदार्थ अनात्मा है और मैं इनसे भिन्न इनका साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा बोध जिन्हें नहीं है वे अविवेकी आत्मा पदार्थ समझ लेते हैं कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य, और उस कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य रूप आत्मा का आवसत यानी आश्रय क्रीड़ा स्थान मान लेते हैं अन्य, बाहर। ऐसे यहाँ शरीर से बाहर कोई आवसत पदार्थ आत्मा का नहीं है, अपितु शरीर के अंदर ही ऊपरी अधोभाव से अवस्थित जो चक्षु गोलकादि स्थान है, इन्हें आवसत पदार्थ कहा गया है। ये यहाँ पर कहते हैं कि प्रासाद भूमिका वत। प्रासाद कहते हैं एक बहुमंजिली इमारत को, और उसकी भूमिका हो गई एक एक मंजिल। तो सब मंजिल एक जैसे नहीं होते हैं, एक होता है नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे ऊपरी अधोभाव से अवस्थित होते हैं ना। तो ये 3 मंजिली इमारत है शरीर। उसमें सबसे ऊपर वाला मंजिल है जो आत्मा का क्रीड़ा स्थान बताया जा रहा है, दक्षिण नेत्र गोलक। फिर उससे नीचे और हृदय अवच्छिन्न आकाश से ऊपर यानी बीच वाला मंजिल है कंठांतर्गत मन। वो क्रीड़ा स्थान है सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था में, और सुषुप्ति अवस्था के समय क्रीड़ा स्थान है उससे भी नीचे अवस्थित जो आपका भूताकाश।
हृदयावच्छिन्न भूताकाश। ये यहाँ पर अयम आवसथ अयम आवसथ अयम आवसथ शब्द से बताया जा रहा है, ऊपर से नीचे के ओर। ऊपर वाला स्थान होगा जागृत अभिमानी का, स्वप्न अभिमानी का बीच वाला, और सुषुप्त अभिमानी वाले का हृदय अवच्छिन्न भूताकाश रूप ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा आपका तेजस, और विश्व रहेगा सेकंड फ्लोर पर। वो सेकंड फ्लोर है यहाँ पर चक्षु का गोलक। इसे यहाँ पर बताया कि प्रासाद भूमिका वत उपरि अधोभावेन स्थिता एव चक्षुरादयो अंगुल्या निर्दिश्य प्रदर्शन्ते। तो अंगुली निर्देश करके दिखाए जा रहे हैं। अयम आवसथ, इसमें अयम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष के लिए किया जाता है। तो अंगुली निर्देश किया जाता है प्रत्यक्ष का, यानी ये हो जाएंगे साक्षी प्रत्यक्ष। चक्षुरादि के गोलक, चक्षुरादि का गोलक, चक्षु का गोलक तो यद्यपि इससे भी दिखेगा, बाह्य इंद्रिय से भी, किंतु ये कंठांतर्गत मन और भूताकाश जो हृदयावच्छिन्न है, ये तो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं होंगे न, साक्षी प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए ये कहते हैं कि अंगुल्या निर्दिश्यते, यानी प्रत्यक्षत्वेन रूपेण निर्दिश्य प्रदर्शनते। किसी को इंद्रिय प्रत्यक्ष विश्व का जो गोलक है, आवसत है, विश्व यानी जागृत अभिमानी, उसका गोलक हो जाएगा इंद्रिय प्रत्यक्ष, और तेजस और प्राज्ञ का गोलक है, आवसत है साक्षी प्रत्यक्ष। और इन तीन आवसत पदार्थों में से एक भी आवसत रूप नहीं है आत्मा, इन तीनों से अलग है। तीनों से अलग होने पर भी इन तीनों के साथ तादात्म्य अभिमान करने से ये जो क्रीड़ा स्थान है, इन तीनों में तादात्म्य अभिमान करने वाला मान लेता है कि मेरे क्रीड़ा स्थान है, मेरे आवसत है। तो मैं का अर्थ शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा के तो हो नहीं सकते। इसलिए वही क्या करता है चैतन्य, जब नेत्र इंद्रिय गोलक में नेत्र इंद्रिय के साथ यानी जागृत उपाधि के साथ तादात्म्य अभिमान कर लेता है, तो जागृत उपाधि है इंद्रिय, इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागृतम कहा जाता है ना। इसलिए वो इंद्रियजन्य ज्ञान ही जागृत अवस्था है। तो जिस इंद्रिय से जन्य ज्ञान है, उस इंद्रिय के साथ तादात्म्य अभिमान करके मान लेता है तत्तद इंद्रिय का जो गोलक है वह अपना गोलक है। ये आगे कह रहे हैं कि तेषु, ये अयम आवसथ इति उक्तानुकीर्तनम एव, इतने की तो चर्चा हो गई। अब तेषु इत्यादि की चर्चा होनी है। तेषु इसका अवतरण है टीका में, उक्तानुकीर्तनम एव इस प्रतीक के बाद में ननु आवसत शब्दस्य
गृह विशेषवाचिनः कथम अक्षादिषु प्रयोग इति आशंक्य आवसथस्थस्य इव येषु स्थितस्य दीर्घ निद्रा दर्शनात् तेषु सुखम सुप्तस्य इव शीघ्र प्रबोधा दर्शनात्, ये एक साथ होना चाहिए, शीघ्र प्रबोधा दर्शनात्। अलग अलग छपा है ना कि एक ही है टीका में। शीघ्र प्रबोधा दर्शनात् वो एक पद है। शीघ्र प्रबोधा दर्शनात् गौण्या वृत्त्या आवसथत्वम आह तेषु ही अयम इति। तो तेषु ही अयम इत्यादि वाक्य से इन चक्षुरादि गोलकों में आवसथ शब्द का जो श्रुति में प्रयोग हुआ है वह गौण है, मुख्य नहीं, इसे बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले शंका करते हैं कि ननु आवसथ शब्दस्य गृह विशेषवाचिनः कथम अक्षादिषु प्रयोग। आवसथ शब्द तो ग्रह विशेष का वाचक होता है। गृह विशेष का वाचक यानी आवसथ शब्द का मुख्यार्थ होगा गृह, और इस गृह रूप अपने मुख्यार्थ के वाचक आवसथ शब्द का प्रयोग अक्षादियों में कैसे होगा। यानी जागृत अवस्था में नेत्र इंद्रिय का जो दक्षिणाक्षी रूप गोलक है उसमें, स्वप्न अवस्था में आवसथ पदार्थ बताया गया जो कंठांतर्गत मन है उस मन में, और सुषुप्ति अवस्था में हृदयावच्छिन्न भूताकाश। ये अक्षादिषु में आदि शब्द से ग्राह्य दो हैं, कंठांतर्गत मन, हृदयावच्छिन्न भूताकाश। इनमें ग्रह विशेष के वाचक शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इस प्रकार की आशंका हुई। इस आशंका का समाधान किया जा रहा है कि आवसथ शब्द का यद्यपि मुख्यार्थ गृह विशेष ही होता है, तो भी आक्षादि में इसका प्रयोग गृह विशेष के वाचक शब्द का होगा गौण प्रयोग। इसलिए अक्षादि ये आवसथ शब्द के मुख्यार्थ न होकर के गौण अर्थ माने जाएंगे। आवसथ शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाले जो गुण हैं वे गुण अक्षादि में देख करके प्रयोग हुआ अक्षादि के लिए आवसथ शब्द का गौण प्रयोग। ये यहाँ पर कह रहे हैं आशंक्य के बाद में टीका में टीकाकार कि आवसथस्थस्य इव, ये दृष्टांत वाक्य है। तो इव यानी यथा, आवसथस्थस्य, आवसथ का अर्थ हुआ मुख्यार्थ गृह विशेष, और उसमें स्थित बाह्य गृह विशेष में स्थित वो हो गया आवसथस्थ। जैसे आश्रम में रहने वाला आश्रमस्थ, ऐसे आवसथ में रहने वाला आवसथस्थ, यानी बाह्य जो अपना मकान है वो हो गया आवसथ शब्द का मुख्य अर्थ, और उसमें जो रह रहा है उसे कहा जाएगा आवसथस्थ। और अपने मकान में जो स्थित व्यक्ति है
वो जब सोता है तो निश्चिंत होकर के सोता है कि नहीं सोता है? तो निश्चिंत होकर के सोएगा तो दीर्घ निद्रा आएगी उसको। तो इसलिए कहते हैं आवसथस्थस्य यथा दीर्घ निद्रा, ऐसा अन्वय करना। तो दीर्घ निद्रा देखी जाती है और उन आवसथों में रहने वाला सुख से सोता है, सुख से लंबे समय तक सोता है और जल्दी जगता नहीं है। इसलिए शीघ्र प्रबोध अदर्शन ये गुण हैं आवसथ पदार्थ, जो मुख्य आवसथ पदार्थ हैं स्वकीय ग्रह विशेष, उसमें रहने वाले व्यक्ति में ये गुण दिख रहे हैं। उन गुणों को इन चक्षुरादि गोलकों में भी देख करके, चक्षुरादि गोलकों में स्थित आत्मा में देख करके आवसत शब्द का प्रयोग चक्षुरादि के लिए भी गौण रूप से हुआ। ये यहाँ पर कहा कि येषु स्थितस्य दीर्घ निद्रा दर्शनात्, इसमें येषु इस बहुवचनांत शब्द से लेना है प्रकृत जो आवसत पदार्थ बताए गए हैं, चक्षुगोलक आदि, इनका परामर्शक है येषु और दूसरी पंक्ति में तेषु। तो येषु यानी प्रकृतेषु आवसत पदार्थेषु चक्षुरादिषु, जो स्थित हैं, तादात्म्य करके स्थित हैं आत्मा, और उसको भी दीर्घ निद्रा दर्शनात्, अपने लोक में स्वकीय ग्रह में स्थित देवदत्त की जैसे दीर्घ निद्रा देखी जा रही है, ऐसे चक्षुरादि गोलकों में स्थित आत्मा में भी दीर्घ निद्रा देखी जा रही है। वो निद्रा है अज्ञान रूप निद्रा। और वो कब से है अज्ञान रूप निद्रा? अनादिकाल से है, लंबे समय से सोया है। जैसे देवदत्त अपने घर में निश्चिंत होकर के लंबे समय तक सोता है, दीर्घ निद्रा लेता है, ऐसे ये भी इन अक्षादियों में स्थित हुआ आत्मा की दीर्घ निद्रा देखी जा रही है। और तेसु सुखम सुप्तस्य इव, इसमें तेसु इस सर्वनाम से लेना बाह्य जो आवसत पदार्थ हैं स्वकीय गृहादि देवदत्त के, आवसत शब्द का मुख्य अर्थ, और उसमें स्थित देवदत्तादि की दूसरा गुण बताया जा रहा है कि सुखम सुप्तस्य, वो सुखपूर्वक सोता है। एक तो दीर्घ निद्रा देखी जा रही है और सुखम सुप्तस्य, सुखानुभूति कर रहा है, निश्चिंत होकर के सो रहा है। तो और ऐसे ही प्रकृति में भी निश्चिंत होकर के अनादिकाल से सो रहा है, तो ये दीर्घ निद्रा देखी जा रही है। और एक गुण बताया जा रहा है शीघ्र प्रबोध अदर्शनात्, और जल्दी जगता नहीं है। अपने घर में सोया हुआ व्यक्ति जब तक नींद पूरी नहीं होती, निश्चिंत है, तो सोता रहता है, यानी आराम लेता रहता है। तो शीघ्र प्रबोध यानी जागृत, अदर्शनात्, ऐसे ही यहाँ पर अक्षादि गोलक में स्थित चक्षुरादि इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके अवस्थित हुआ आत्मा में भी अपने वास्तविक स्वरूप का बोध रूप जागरण शीघ्र नहीं देखा जा रहा है। शीघ्र प्रबोध अदर्शनात्,
ये गुण दिख रहे हैं किनमें? अक्षादि गोलकों में आपके आवसत शब्द के मुख्यार्थगत। इसलिए आवसत शब्द का गौण प्रयोग हो रहा है अक्षादि के लिए। ये कहते हैं कि दर्शनात् गौण्या वृत्तिया आवसथत्वम आह। गौण वृत्ति से आवसथत्व अक्षादियों में भगवान भाष्यकार बताते हैं तेषु ही अयम इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए कि तेषु ही अयम आवसथेषु पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानो अविद्यया दीर्घकालं गाढ़ं प्रसुप्तः स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपातज दुख मुद्गर अभिघात अनुभवैरपि। तो ये जो स्वाभाविक्या विशेषण है वो है अविद्या का। अविद्या तृतीयांत है ना, इसी तृतीयांत अविद्या शब्द का विशेषण है स्वाभाविक्या। तो स्वाभाविकी जो अविद्या है यानी आत्मा की अनादि अनिर्वचनीय उपाधिभूता जो अविद्या है, उस अविद्या से आत्मा क्या करता है? तो तेषु आवसथेषु, तो तेषु का अन्वय आवसथेषु के साथ करना। तो यहाँ पर बताए गए जो आवसत पदार्थ हैं अक्षादि, इन अक्षादियों में पर्यायेन आत्मभावेन वर्तमान। तो पर्याय से यानी युगपत अक्ष, कंठ और हृदय अवच्छिन्न भूताकाश तीनों में नहीं रहता। यानी युगपत ये तीनों अवस्थाएं नहीं आती हैं ना, क्रम से आती हैं, इसलिए कहा पर्यायेण। तो पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमान। तो अक्षादि में आत्मभावेन यानी तादात्म्येन, आत्मभाव शब्द का अर्थ करना तादात्म्य। तो तादात्म्य से वर्तमान, तादात्म्य अभिमान करके जो अवस्थित हैं। तादात्म्य अभिमान का हेतु क्या है? तो अविद्या, अविद्या के कारण तादात्म्य अभिमान हो रहा है। और वो अविद्या कैसी है? तो स्वाभाविक्या। तो स्वाभाविकी जो अविद्या है यानी अनादि अनिर्वचनीय जो अविद्या है, उस अविद्या के कारण अक्षादि में तादात्म्य अभिमान करके पर्याय से आत्मा वर्तमान रहता है, स्थित रहता है। और दीर्घ कालम गाढ़म प्रसुप्त, ये भी आत्मा का विशेषण है। इनमें तादात्म्य करके दीर्घ समय तक, लंबे समय तक गाढ़ निद्रा में है। गाढ़म सुसुप्त यानी गहरी निद्रा में है। जो टीका में सुखम सुप्तस्य कहा था, ये गाढ़म प्रसुप्त का ही व्याख्यान है। वो गहरी नींद आती है तो सुखपूर्वक ही नींद होती है। और इसके कारण क्या हो रहा है? कहते हैं न प्रबुध्यते। तो जब गहरी नींद ले रहा है तो गहरी नींद में पहुंचा हुआ व्यक्ति सहसा जगता नहीं है। जैसे कुंभकर्ण की गहरी नींद होती है, वो सहसा जगता नहीं था। उसको जगाने के लिए तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता था। ऐसे ही ये भी सहसा नहीं जगता है। तो ये कहते हैं कि न प्रबुध्यते।
जल्दी नहीं जगता है, यद्यपि जगने के कई एक निमित्त हैं तो भी नहीं जगता है। इसे दिखाने के लिए विशेषण है अनेक शत सहस्त्र अनर्थ सन्निपातज दुख मुद्गराभिघात अनुभवै रपि। अनुभवै बहुवचन किया है ना, ये बहुवचन ये बताता है कि अनेक निमित्त हैं जगने के, जीवन में अनेक निमित्त आते हैं तो भी नहीं जगता है। कैसा अनुभव है? तो कहते हैं जैसे किसी को उलूखल में डाल करके ऊपर से मुसल से कूटा जाए, तो मुसल जब पड़ेगा तो सुख होगा कि दुख होगा? दुखानुभूति ही होगी। ऐसे कहते हैं प्रतिक्षण एक प्रकार से जीवन में अनेकों प्रकार के दुखों की अनुभूति हो रही है। वे दुख ही मुद्गर के तरह मुद्गर है। मुद्गर कहते हैं मुसल को। और ये दुख कहाँ से आया? तो दुख का विशेषण है अनेक शत सहस्त्र अनर्थ सन्निपातज, ये दुख का विशेषण होगा। तो अनेक जो सैकड़ों हजारों अनर्थ सन्निपात हैं, यानी दुख के निमित्त हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, और उनका सन्निपात यानी संयोग होता है, और उन संयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों के संयोग से शत तथा अनेक शत सहस्त्र शब्दित जो जीवन में आने वाली कई एक असंख्य प्रतिकूलताएं हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया अनेक शत सहस्त्र अनर्थ, और उनका सन्निपात है संबंध, आपत्ति जीवन में आ गई तो उन परिस्थितियों का संबंध हो गया, प्राप्ति हो गई, और उसके कारण क्या होगा? फिर दुख होगा। दुख के निमित्त एकत्रित होंगे तो दुख ही देंगे ना। अग्नि प्रकट होगा तो औष्ण्य प्रदान करेगा। ऐसे दुख का निमित्त एकत्रित होगा तो दुख को ही जन्म देगा। इसलिए सन्निपातात जायते यत्तत् सन्निपातजम, ऐसा अन्वय करना, क्या नाम, विग्रह करना। तो अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ, ये अर्थ निकलेगा अनेक शत सहस्त्र अनर्थ सन्निपातज शब्द का। अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ जो दुख, ये सन्निपातज और दुख में कर्मधारय समास, और फिर ये मुद्गर के साथ भी अलग से कर्मधारय समास करना। तो सन्निपात से उत्पन्न हुआ दुख रूप जो मुद्गर, रूपक के माध्यम से समझा रहे हैं ना भाष्यकार भगवान, तो ये दुख ही मुद्गर के तरह मुद्गर है, और उन मुद्गर के यानी दुख रूपी मुद्गर के अभिघात से जब शरीर में पड़ जाता है मुसल जोर से, तो वो हो गया अभिघात, संयोग। अभिघात कहा जाता है इसे शब्दजनक संयोग को। तो किसी के सिर पर मुसल से वार करेंगे तो उसके मुंह से शब्द निकलेगा कि नहीं? दुख का हा हा करके शब्द निकलेगा, वो है अभिघात।
और ऐसे भी सिर हड्डी है और वो लकड़ी है, तो दोनों का संयोग होगा तो फट ऐसा आवाज़ आएगा ना, वो अभिघात हुआ। यानी अभिघात है संयोग, और उसके अनुभव से ऐसे कई अनुभव हो रहे हैं। ये सब अनुभव निमित्त बन सकते हैं जगने के, लेकिन जो अत्यंत मूढ़ व्यक्ति होता है ना, पामर विषयी, उसे विषयजन्य सुख थोड़ा भी मिल जाए और बाकी वह विषयजन्य सुख की आशा से प्रतिकूल परिस्थितियों के संबंध से होने वाले दुखों की अनुभूति करता हुआ भी जीता रहता है, उसी में पड़ा रहता है। अलग से अपने कार्यक्रम संगात से अलग मैं कार्यक्रम संगात का साक्षी हूँ, ऐसा बोध प्राप्त नहीं करता। इसलिए न प्रबुध्यते पहले कहा, अनुभवैरपि न प्रबुध्यते। ये सब निमित्त हैं गौतम बुद्ध के, जिसका अंतःकरण योग्य होता है तो वो तो थोड़ा ही अनुभव हो जाए इस प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति से होने वाले दुख का, तो जग जाता है, सावधान हो जाता है। एक सिद्धार्थ ने वृद्ध का दर्शन किया और लगा कुछ समय बाद हमको भी ऐसा ही होना पड़ेगा, और फिर आगे गए तो एक मुर्दे का दर्शन कर लिया, तो सोचा कुछ समय बीत जाएगा तो फिर वृद्ध से हमको भी विनश्यति अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, हम भी मरेंगे। और चिता में जलता हुआ देखा तो यही हमारी भी स्थिति होगी। यही 2-3 दर्शन मात्र से ही वो जग गए ना, और जग गए और सत्य का बोध प्राप्त कर लिया। सत्य का बोध प्राप्त करना ही जगना है, लेकिन योग्य अधिकारी होने से अल्प दुखानुभव से ही जग जाता है, वैराग्य होता है तो। और बाकी जो हैं मूढ़ व्यक्ति सहसा नहीं जगते हैं, जीवन में अभी इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए, उनमें भी सुख की अपेक्षा दुख के ही अनुभव अधिक हुए, वर्तमान जीवन में भी वही स्थिति चल रही है, तो भी जगता नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया कि अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपातज दुःखमुद्गराभिघात अनुभवैरपि न प्रबुध्यते। उसके साथ अन्वय करना। अनुभवैरपि के बाद में टीकाकार थोड़ा शेष करने के लिए कहते हैं। टीका को देखिए। स्वाभाविक्या इस विशेषण का अन्वय अविद्या के साथ है, ये बताया टीका में पहले कि स्वाभाविक्या अविद्यया इति अन्वय, और अनुभवै रीति अनंतरम इति येते आवसथा उच्यन्ते इति शेषः। ये अनुभवै इस पद के बाद में जोड़ देना, येते आवसथा उच्यन्ते। येते यानी चक्षुरादय अक्षादि, क्योंकि शंका यही थी ना कि गृह विशेष के वाचक आवसत शब्द का प्रयोग अक्षादियों में कैसे हुआ। तो ये कहा गया कि आवसत शब्द का मुख्यार्थ तो ग्रह विशेष ही है। उस ग्रह विशेष में जो गुण हैं वह अक्षादि में देख करके उनमें गौण प्रयोग है ये। इसलिए अक्षादि आवसत शब्द का गौण अर्थ होंगे, मुख्य अर्थ होगा गृह विशेषी। इस प्रकार 12वीं कंडिका के भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। 13वीं कंडिका है
इसका उच्चारण कर लें। स जातो भूतान्यभिवेक्ष्यत किम इहान्यम वावदिशदिति स एवमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत अदर्शमिति। तो स जातो, इसमें स शब्द से ग्रहण करना, जिसने जगत को बनाया, सृष्टि आदि की रचना की, वही लोक जो मर मरीचि इत्यादि शब्दों से बताए गए हैं, अम्भ मरीचि मर आपह, इन शब्दों से बताए गए लोकादि का जो सर्जक है, और फिर लोकादि का सर्जन करके इसमें आदि शब्द से शरीर तक आ गए, और मूर्धाक शरीर के मूर्धा द्वार का भेदन करके जो शरीर में प्रविष्ट हुआ, जो जगत लोकादि सृष्टा है वही प्रविष्ट हुआ है ना, जीव रूप से प्रविष्ट होते ही इनमें तादात्म्य करके जीव बन गया। इसलिए औपाधिकी संसार है ये दिखाना है। यह अध्यारोप प्रकरण प्रारंभ हुआ था कहाँ से? स लोकान स इक्षत लोकान असृजा इति, यहाँ से। अब ये किम इह अन्यम वावदिशदिति, यहाँ जो इति शब्द हैं वो हैं अध्यारोप प्रकरण के समाप्ति का द्योतक, इसलिए इस वाक्य तक वो है अध्यारोप ग्रंथ। स एवं इत्यादि से फिर अपवाद आएगा, तो इसलिए स शब्द का अर्थ निकलेगा इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुआ जो लोकादि सृष्टा है, उसका अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान हो गया। आत्माभिमान हुआ तो क्या हुआ कि भूतानि अभिवेक्ष्यत, तो भूत शब्द से लेना ये कार्यक्रम संघात, और इस कार्यक्रम संघात को अभि यानी अभिमुख्य न, और अभिमुख्य है तादात्म्य। तो कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात का तादात्म्य न व्यख्यत का अर्थ निकलेगा उत्पन्न करके, इनको व्यक्त करके जाना और कहा। अभिवेख्यत का तो अर्थ होता है कहा, लेकिन किस रूप से कहा? आत्म रूप से कहा। तो कहना तो क्रिया है ना, क्रिया होती है ज्ञानपूर्वक। हम किसी भी अर्थ के बोधक वाक्य का उच्चारण तब कर सकते हैं जब उस अर्थ को हम जानते हैं। जिस रूप में जानते हैं उसी रूप से सामने वाले को ज्ञान कराने के लिए उसका कथन करते हैं। इसलिए जानाति, इच्छति और प्रवर्तते, ये क्रम है ना। तो पहले भूतानि शब्दित कार्यक्रम संघातों को आभिमुख्येन यानी तादात्म्य रूप से जाना, और फिर व्यख्यत का अर्थ है कथन भी किया, यही मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये मनुष्य कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान कर लिया, और अपने इस
औपाधिक स्वरूप के वाचक शब्द का प्रयोग कर लिया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब अभिव्यय खेत के अंदर आएगा। कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में जान लिया, अविद्या से ही कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके, और फिर उसका कथन भी यानी व्यवहार भी, शब्द प्रयोग भी वैसा ही किया, व्यवहार भी वैसा ही किया। किम इह अन्यम वावदिशत इति, तो कहे आत्मा और ये भूतानी शब्दित कार्यक्रम संघात, इनमें तो विवेक हैं यानी भेद हैं। भूतानी शब्दित कार्यक्रम संघात अनात्मा है, अनात्मा भूतों का परिणाम होने से अनात्मा है, तो उसमें तादात्म्य कैसे हुआ, और उससे अलग अपने स्वरूप को जान करके उसी को कहा, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? तो कहते हैं किम इह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय वाक्य है कि किम इह अन्यम वावदिशदिति। तो इह यानी अस्मिन् कार्यक्रम संघाते, अन्यम यानी कार्यक्रम संघातातिरिक्तम आत्मानम वावदिशत, यानी क्या वावदिशत, ये उपलक्षण है ज्ञातवान का भी। अहम ज्ञातवान, तो कार्यक्रम संघात से अलग जो आत्मस्वरूप है, क्या उसको मैंने जाना, और उसको जान करके ये मैं कार्यक्रम संघात से अलग कार्यक्रम संघात का साक्षी चिदानंद हूँ, ऐसा कथन किया। किम, तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा नहीं। क्या ऐसा मैंने इस कार्यक्रम संघात में अपने आप को अपने कार्यक्रम संघात से अलग जाना और जान करके उस अतिरिक्त स्वरूप का कथन किया क्या? तो ये किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि न, यानी अतिरिक्त आत्मा को नहीं जाना है। यद्यपि आत्मा अतिरिक्त है, शुद्धात्म स्वरूप कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त है, लेकिन उस शुद्ध आत्म स्वरूप को नहीं जाना। ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। इसलिए प्रथम वाक्य के द्वारा जो बताया गया है कि कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए आत्मा ने कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके कार्यक्रम संघात को ही आत्मरूप से जाना और आत्मरूप से ही उसका कथन किया, यही मैं मनुष्य हूँ इत्यादि रूप से। ये उचित ही कहा है। इति, ये इति शब्द है अध्यारोप प्रकरण के समाप्ति का द्योतक। यहाँ तक ये अध्यारोप है। अब स एवं एव पुरुषम ब्रह्म तततमम, यहाँ तनु विस्तार्य धातु है, उससे तत शब्द बना। उसका अर्थ निकलेगा व्यापक। तनु विस्तार्य धातु से अक्त प्रत्यय निष्ठा करके तत शब्द बनाएंगे तो व्यापक अर्थ निकलेगा। और फिर सुबंत से तद्धित प्रत्यय होते हैं डतमच और डतर। दो में से एक में अतिशयता दिखाने के लिए डतर, और अनेकों में से एक में अतिशयता दिखाने के लिए डतम प्रत्यय होता है। डतम का बसता है अतम, इतना अत बसता है। तो ये जो है
फिर टी का लोप होकर के तत तमम बनना चाहिए। तमप का म बचा है ना, तो तम इतना बचा है। तो यहाँ पर तो तत शब्द से होने के कारण एक और त शब्द होना चाहिए था ना श्रुति में, वो लुप्त तकार है। इसलिए समझना त तमम ऐसा पदच्छेद करना। उसका अर्थ निकलेगा अनेक व्यापकों में जो निरतिशय व्यापक है। इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यस्य परम मनः, इस कठ श्रुति ने जिसे परत्व की यानी व्यापकत्व की पराकाष्ठा कहा है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति से, उसे कहा जाएगा तत तमम। ये पुरुषम का विशेषण होगा, या ब्रह्म का विशेषण करिए तो स एवं एवं नहीं है, वहाँ पर त होना चाहिए, ये तम एव, वो एवं एव है ना, वहाँ मूल में एतम एव ऐसा होना चाहिए था। एतम शब्द है आपके प्रकृत अर्थ का परामर्शक और पुरुष का विशेषण है। तो स एतम एव पुरुषम, तो एतम एव पुरुषम का अर्थ है मूढ़ जिस पुरुष को परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात रूप ही समझ रहे हैं, उसी पुरुष को विवेक से कार्यक्रम संघात से पृथक करके विचार से शोधित तोमर्थ, ये एतम एव पुरुषम का अर्थ निकलेगा। शोधित तोमर्थम और तत तमम ब्रह्म, इसका अर्थ निकलेगा तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ। तो शोधित तोमर्थ को शोधित तदर्थम अपश्यत, अपश्यत का अर्थ निकलेगा अनुभूतवान। स यानी वो अधिकारी विशेष, जो उत्तम अधिकारी हैं, उसने क्या किया कि मूढ़ जन जिस आत्मा को परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात रूप समझ रहे हैं, उसे उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से विचार से पृथक करके, यानी त्वम पदार्थ शोधन करके और तत्पदार्थ का भी समष्टि उपाधि से शोधन करके, और फिर यहाँ समानाधिकरण प्रयोग है ना पुरुषम और ब्रह्म में, वो समानाधिकरण्य है मुख्य एकत्व अर्थ में। इसलिए अर्थ निकलेगा शोधित तोमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप से अनुभव किया। और ये अनुभव होते ही अभी तक का जो ये संसार बताया गया था, वो सारा संसार यानी अध्यारोप बाधित हो जाएगा ना। पुरुष में यानी जीवात्मा में बताया गया था अध्यारोपित संसार, उस अध्यारोपित संसार का बाध होगा और अपने आप को असंसारी ब्रह्मरूप अनुभव करेगा। इदम अदर्शम इति, कैसे अनुभव किया? तो इदम अदर्शम इति, इदम यानी जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आच्छन्न मेरा स्वरूप था, जैसे ही मैंने उस अपने वास्तविक स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव कर लिया, तो अविद्या निवृत्त हो गई। अविद्या से जो आवृत्त था वो अनावृत हो गया। ऐसा अपरोक्ष अनुभव हुआ, अपरोक्ष अनुभव किया। इसे दिखाने के लिए इदम अदर्शम
ये पद हैं। ये ईदम शब्द का प्रयोग करने से यह रूप से जाना ऐसा नहीं समझना। ईदंतया ब्रह्म का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो तत्वमसि वाक्यार्थ नहीं है। इसलिए यहाँ पर ईदम शब्द अपरोक्ष के लिए है कि ईदम अदर्शन यानी अपरोक्ष अनुभव कर लिया, ये अर्थ निकलेगा। बाकी भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।